सभी को नमस्कार। मेरे नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्धिमान बेटा। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था धनकपुर। राज्य में सब तरफ खुशहाली थी। वहाँ का राजा भैरव सिंह अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही वफादार और प्रेम भाव रखने वाला राजा था। उसी राज्य में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया कालू चंद था। कालू चंद के दो बेटे थे जिनकी चिंता कालू चंद को हमेशा रहती थी कि उनके जाने के बाद वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। एक दिन कालू चंद को अपने दोनों बेटों के परीक्षण की बात सूझी और उन्हें अपने पास बुलाया। बड़ा बेटा चमन कहता है, पिताजी आपने हमें बुलाया। कालू चंद कहता है, आओ बेटा, जैसा कि तुम लोग जानते हो अब मेरी सांसें कभी भी थम सकती है। इस आखिरी समय में मैं चैन से मर सकूं, इसीलिए सोचा कि मेरे जाने के बाद आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता से अपना जीवन यापन कर भी पाओगे या नहीं, मैं अपनी आँखों से यह देखना चाहता हूँ। चमन कहता है, पिताजी अगर आप बुद्धि परीक्षण और इससे संबंधित कार्य करने को कहोगे तो आप मेरा ख्याल तो अपने मन से निकाल ही दो, क्योंकि मैं तो अपनी पहलवानी में ही खुश हूँ और दिमाग का प्रयोग ना पिताजी, आप छोटे से जो हो पाए करवा लीजिए। यह बोलकर चमन अपनी पहलवानी के सामान को उठाकर अखाड़े में व्यायाम करने चला जाता है। कालूचंद कहता है, बेटा रोशन, चमन तो अपनी पहलवानी से अपना जीवन यापन कर लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। रोशन कहता है, पिताजी रोशन ही तो है जो आपका नाम रोशन करेगा। मैं कोई छोटे मोटे काम नहीं करने वाला, राजा का सलाहकार बनूंगा पिताजी। कालूचंद कहता है, अरे तुम इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद भी करो भाई और कुछ काम करना शुरू कर दो, ताकि कल को कोई तुम्हें अपनी लड़की दे सके और तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, समझे। रोशन कहता है, पिताजी बनूंगा तो मैं सलाहकार ही, चाहे कुछ भी हो जाए। कालूचंद कहता है, अच्छा तो फिर अपनी बुद्धि का इम्तिहान दो, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम राजा भैरव सिंह के दरबार में सलाहकार बनने लायक हो। रोशन कहता है, हाँ पिताजी, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, कहिए। कालूचंद कहता है, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे, जिसमें सबसे पहले किसी समझदार लड़की से शादी करनी होगी। रोशन कहता है, उसके बाद क्या करना होगा पिताजी। कालूचंद कहता है, दूसरा पड़ाव पहले पड़ाव को पार करने के बाद बताऊंगा, पहले इसे पार करो। रोशन कहता है, जैसा आप कहे पिताजी। रोशन घर से बाहर निकल जाता है। कालूचंद कहता है, अब देखता हूँ बिना कामकाज के यह अपनी शादी कैसे रचाता है, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। इधर रोशन एक जमींदार खेत में काम कर रही कुछ औरतों को देखकर उनमें से एक सुंदर लड़की को अपने पास बुलाता है। रोशन कहता है, आपसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। लड़की कहती है, जी बोलिए, क्या बात करनी है। रोशन कहता है, मेरा नाम रोशन है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ, आपसे शादी करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। लड़की कहती है, शादी का प्रस्ताव, ये आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या काम करते हैं श्रीमान। रोशन कहता है, मैं राजदरबार में सलाहकार नियुक्त होने वाला हूँ। लड़की कहती है, क्या, अपनी हालत देखो पहले, कुछ भी बोले जा रहे हो, राजदरबार में सलाहकार, हाँ, चलो निकलो यहाँ से, अब मुझे काम करने दो, बड़ा आया शादी करने वाला। सभी औरतें वहाँ उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है। रोशन कहता है, हाँ जा रहा हूँ, और देखना मैं सलाहकार बनकर ही लौटूंगा। सबके सब ने मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं क्या करूँ, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ यह सही रहेगा, घी अब टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा। रोशन अपने एक दोस्त के पास गया जो उसी गांव में सुनार का काम करता था। रोशन कहता है, कैसे हो दोस्त। दोस्त कहता है, कैसे हो भाई रोशन, कैसे आना हुआ यहाँ। रोशन कहता है, बस यूं ही। दोस्त कहता है, मैं बचपन से ही तुम्हें जानता हूँ, अब बता भी दो। रोशन कहता है, अरे मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए, मैं तुम्हें शाम तक वापस लौटा दूँगा। दोस्त कहता है, अच्छा शाम तक लौटा भी देगा, ऐसा क्या करेगा भाई। रोशन कहता है, वह बाद में बताऊँगा, भाई तेरे लिए भाभी लाने का विचार है। दोस्त कहता है,
बस कर, अब ज़्यादा लंबी मत फेंक, यह ले, लेकिन शाम तक ज़रूर लौटा देना। रसन वहाँ से सिक्के लेकर गांव से होकर गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक सुंदर लड़की कुएं से पानी भर रही थी। रसन उसके सामने से गुजर गया और एक एक करके सोने के सिक्के डालता गया। लड़की कहती है, अरे अरे, इस बेचारे राजगीर की कमाई तो गिर रही है, मुझे इसे बताना चाहिए। अरे अरे सुनो, आपके सिक्के तो गिरते जा रहे हैं। रसन उसकी आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ता रहा। लड़की दोबारा चिल्लाई, अरे भाई सुनो, सिक्के गिर रहे हैं आपके। भाई सुनकर रसन गुस्से से रुका और बोला, क्या है, कौन हो तुम? भाई मत कहो, समझी? लड़की कहती है, अजीब इंसान है, एक तो मदद कर रही हूँ, ऊपर से रोड झाड़ रहे हो। रसन कहता है, क्या खाक मदद कर रही हो, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लड़की कहती है, अच्छा जी, उल्टा चर कतवाल को डांटे। रसन कहता है, और नहीं तो क्या, पूरे 10 साल बाद मुझे पसीना आता है, जो धरती पर गिरते ही सोना बन जाता है। अभी बस मुझे पसीना आना शुरू ही हुआ था कि तुमने मुझे टोक दिया। लड़की कहती है, क्या सच में ऐसा है? तब तो तुम बहुत ही अमीर इंसान होंगे, घर गृहस्थी सब बढ़िया होगा, है ना? रसन कहता है, और नहीं तो क्या, अब जाने भी दो मुझे, कहीं ऐसा मत बोल देना कि मुझसे शादी कर लो। लड़की कहती है, ऐसे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, आप मुझसे शादी करके अपना घर बसा सकते हैं श्रीमान। रसन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं जा रहा हूँ। लड़की कहती है, देखो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रहूँगी, मुझे अपने साथ ले चलो। रसन की तो मनचाही बात हो गई और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर रसन घर आ गया। रसन कहता है, पिताजी देखिए, मैं आपके लिए बहू लेकर आया हूँ। कालूचंद कहते हैं, अरे तुझे लड़की कैसे मिल गई? लड़की कहती है, आप इस घर में रहते हैं, आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हो। आपने मुझसे कहा कि आप तो बहुत अमीर हो, सब कुछ है आपके पास। रसन कहता है, अरे भगवान, तुम देखती जाओ, बहुत जल्दी मैं राजा के दरबार का सलाहकार बनने वाला हूँ। लड़की कहती है, हाय, मैंने तो अपनी करम फोड़ लिए, पता नहीं कब बनोगे आप राजा के सलाहकार। रसन कहता है, पिताजी मेरा अगला पड़ाव क्या है? कालूचंद कहता है, बेटा पहले पड़ाव में तो तुमने लड़की को पहला फुसलाकर शादी कर ली और पूरा कर लिया। अब दूसरा पड़ाव यह है, कुछ दिनों से हमारे गांव में डकैती की घटनाएं बढ़ गई है, तुम्हें उन डकैतों का लूटा हुआ सामान यहाँ वापस लाना है। रसन कहता है, क्या पिताजी, आप मरवाना चाहते हैं मुझे? उन डकैतों से तो बड़े भैया भी पिटकर आ गए थे, फिर मैं भला कैसे उनका सामना करूँगा? कालूचंद, मैं नहीं जानता, तुम और तुम्हारा काम जाने। रसन पूरे राज्य में उन डकैतों के बारे में छानबीन करता है और एक दिन देरी से घर वापस आते हुए शमशान घाट के पास कुछ आवाज़ सुनता है। रसन चोरी छुपे आवाज़ सुनने लगता है। डकैत कहते हैं, अरे उस्ताद, गांव में सबसे सुरक्षित जगह है यह, यहाँ लूट फूट का सारा सामान सुरक्षित रहता है, दिन हो या रात गांव का कोई भी आदमी यहाँ नहीं भटकता। डकैतों का सरदार सही कहा, भूत का डर तो लगा रहता है, लेकिन काम धंधा भी तो इन्हीं से चलता है। रसन मन ही मन सोचता है, अच्छा तो सारे डकैत यहाँ पर रहते हैं, अब मजरा समझ में आया। रसन घर वापस आता है और अपनी पत्नी के साथ बातचीत करके कुछ सलाह करता है। अगले दिन सुबह जब कालूचंद मंदिर की ओर निकल जाता है, रसन उसके पत्नी के साथ जाकर सारे सामान लेकर आ जाता है। रसन की पत्नी कहती है, एक बात तो है, शादी तो मैंने एक बहुत चतुर और चालाक इंसान से ही की है। रसन कहता है, अब इतनी भी तारीफ सही नहीं है, चलो डकैतों का सारा सामान उठाओ और पिताजी के पास चलते हैं, वह चिंतित होंगे। रसन कहता है, पिताजी आपका दूसरा पड़ाव भी मैंने पार कर लिया, अब अगला पड़ाव क्या है? कालूचंद कहता है, बेटा 2 पड़ाव पार करने के बाद तुमने साबित कर दिया है कि तुम सच में राज दरबार के सलाहकार बनने लायक हो। अब तुम्हारा अगला पड़ाव राज दरबार में अपने आप को उचित सलाहकार साबित करना ही है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रसन कहता है, जी मैं आपके विश्वास को हमेशा कायम रखूँगा और जल्दी ही यह पड़ाव भी पार कर लूँगा।
उसके बाद रसन राजमहल की तरफ निकलता है। राजा भैरव सिंह कहता है, महामंत्री, आज पूरे 2 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं मिला जो हमारे राज दरबार में मुख्य सलाहकार के पद को संभाल सके। महामंत्री कहता है, क्या करूं महाराज, लेकिन कल एक आखिरी आयोजन है जिसमें महल के प्रांगण में मैंने प्रजा में से सलाहकार के पद के उम्मीदवार को आयोजित किया है। यहाँ हम कुछ बिना जहर के सांपों को छोड़ेंगे। जो कोई भी निडर और साहसी हुआ वह किसी अच्छे तर्क के साथ हमारे लिए उचित सलाहकार होगा। राजा भैरव सिंह कहता है, कल इसका भी उचित फैसला हो जाएगा। सभी उम्मीदवार खुले मैदान में खड़े हैं जिसमें रसन भी शामिल है। उनके पीछे एक दीवार है जिसे कोई भी आसानी से फांद सकता था। ऊंचे मंच पर महाराज भैरव सिंह और कुछ मंत्रीगण बैठे हुए हैं। योजना अनुसार मंत्री जी ने भीड़ को देखकर सपेरे को सांप छोड़ने का इशारा किया। उम्मीदवार, अरे सांप साहब भागो, बाप रे बहुत जहरीला सांप है भैया, भागो भागो। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी उम्मीदवार दीवार फांदकर मैदान से बाहर हो गए। सिर्फ रसन मैदान में खड़ा रहा और सांप उसके आसपास से गुजर गए। मंत्री कहता है, क्या नाम है तुम्हारा साहसी पुरुष? रसन कहता है, मेरा नाम रोशन है। मंत्री कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें मौत से भय क्यों नहीं है? रसन कहता है, मंत्री, मौत से भला कौन नहीं डरता, लेकिन यहाँ बात भरोसे और साहस की है। हम बचपन से ही महाराज की छत्र छाया में पले बड़े हैं और एक पल में यह कैसे सोच ले कि वह हमारे प्राण बिना किसी वजह के ले सकते हैं। मेरे अपने राजा के प्रति अटूट विश्वास यहाँ खड़े रहने की वजह है। राजा भैरव सिंह कहता है, बहुत खूब रसन, तुम सच में एक निडर और समझदार इंसान हो। तुम सलाहकार पद के लिए हमारे राज्य के सबसे योग्य प्रतियोगी हो। राजा कहता है, महामंत्री जी, हमारी तलाश खत्म हुई। रसन कहता है, धन्यवाद महाराज, मेरा बचपन का सपना राज दरबार का सलाहकार बनना आज पूरा हो गया। इसके बाद रसन के पिता और उसकी पत्नी सब लोग राजमहल में ही मुख्य सलाहकार के कक्ष में रहने लगे और रसन अपने राज्य की सेवा में लग गए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।